Welcome students to the another session of Strength of Material subject. Myself Mohammad Saad, and in today's session we will discuss about the topic torsion in shaft. Let's see what is shaft. A shaft is a rotating machine element which is used to transfer a power from one place to another. The power is delivered to the shaft by some tangential force and the resultant torque or twisting moment set up within the shaft permits the power to be transferred to various machine link up to the shaft. मतलब कि जो शाफ्ट है वो एक रोटेटिंग मशीन एलिमेंट है जिसको हम यूज करते हैं टू ट्रांसमिट द पावर फ्रॉम वन प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह पर पावर ट्रांसमिट करने के लिए यूज करते हैं। और जो पावर है वो हम ट्रांसमिट करने के लिए एक टेंजेंशियल फोर्स क्रिएट करते हैं जो कि ट्विस्टिंग मोमेंट विद इन द शाफ्ट क्रिएट करता है, जिसकी मदद से हम शाफ्ट को रोटेट करवाते हैं और हम एक जगह से दूसरी जगह पावर को ट्रांसमिट करवाते हैं। इन फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप shaft is used to transmit energy from one end to another. In order to transfer the power from one shaft to another, various members such as pulleys, gears, etc. are mounted on it. मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह पावर ट्रांसमिट करवाने में हम उसके साथ कुछ सपोर्टिंग एलिमेंट्स यूज करते हैं, जैसे कि पुलीज है, गियर्स है, एक्सेट्रा, जो उसके ऊपर माउंट होते हैं। When a turning force P is applied on the pulley mounted on the shaft, deformation is produced in the shaft and this deformation is called torsion. मतलब कि जब एक टर्निंग फोर्स पुली के ऊपर अप्लाई होता है तो शाफ्ट के अंदर वो कुछ डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस करता है ड्यूरिंग द ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, तो यही डिफॉर्मेशन को हम बोलेंगे टॉर्शन। जैसे कि आपको यहाँ पर नीचे फिगर में दिखाया गया है, वहां आपको एंगल थीटा और पी फोर्स आपको वहां पर दिखाया गया है। जो एंगल थीटा है वो ट्विस्ट है, एंगल ऑफ ट्विस्ट है, और जो टी आपको दिखाया गया है वो है टर्निंग मोमेंट। ड्यू टू दिस टर्निंग फोर्स मोमेंट इज प्रोड्यूस्ड इन द शाफ्ट एंड दिस मोमेंट इज कॉल्ड टॉर्क। ये जो टर्निंग फोर्स है वो एक मोमेंट प्रोड्यूस करेगा और वो मोमेंट को हम बोलेंगे टॉर्क। टर्निंग मोमेंट इज इक्वल टू टर्निंग फोर्स मल्टीप्लाई बाय 2 into r, मतलब कि टर्निंग मोमेंट इज इक्वल टू टर्निंग फोर्स मल्टीप्लाई बाय डायमीटर। टॉर्क इज डिनोटेड बाय टी, उसको हम टी से डिनोट करते हैं। यूनिट ऑफ टॉर्क इज न्यूटन इनटू मीटर और किलो न्यूटन इनटू मीटर, ये टॉर्क का यूनिट है। अब हम देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ शाफ्ट। तो शाफ्ट को बेसिकली हम तीन पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं। फर्स्ट बेस्ड ऑन शेप ऑफ द क्रॉस सेक्शन, सेकंड है बेस्ड ऑन एप्लीकेशन, और लास्ट है बेस्ड ऑन उसका कंस्ट्रक्शन, बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन। अब बेस्ड ऑन शेप ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन के ऊपर से अगर हम उसको क्लासिफाई करें तो अगेन दो पार्ट में उसको क्लासिफाई करते हैं, एक होता है सॉलिड शाफ्ट और दूसरा होता है हॉलो शाफ्ट। बेस्ड ऑन एप्लीकेशन अगर उसको हम क्लासिफाई करेंगे तो उसके अंदर ट्रांसमिशन शाफ्ट होगा, मशीन शाफ्ट होगा और स्पिंडल होगा। अगेन इसको हमने तीन पार्ट में बेस्ड ऑन एप्लीकेशन उसको हमने क्लासिफाई किया। ट्रांसमिशन शाफ्ट के अंदर जैक शाफ्ट होता है, लाइन शाफ्ट होता है और एक होता है काउंटर शाफ्ट होता है। और अगर हम उसको बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन हम उसको क्लासिफाई करते हैं तो फ्लेक्सिबल शाफ्ट होता है, जो कि आपको यहां पर क्लासिफिकेशन का टेबल दिखाया गया है। अब देख लेते हैं सॉलिड शाफ्ट। कॉमनली द शाफ्ट्स हैविंग सॉलिड सर्कुलर सेक्शन आर यूज्ड फॉर मोस्ट ऑफ द पावर ट्रांसमिशन एप्लीकेशन। मतलब कि जो जनरली पावर ट्रांसमिशन एप्लीकेशन के अंदर जिसका सर्कुलर क्रॉस सेक्शन वाला हम शाफ्ट यूज करते हैं उसको सॉलिड शाफ्ट बोलते हैं। जैसे कि यहां पर आपको फिगर में दिखाया गया है, फर्स्ट फिगर में नीचे। अब देख लेते हैं हॉलो शाफ्ट। टू रिड्यूस द वेट और टू एकोमोडेट अनदर स्मॉल एक्सल और कंट्रोल एलिमेंट इन द हॉलो सेक्शन एंड टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस कंसंट्रेशन। मतलब कि हमको शाफ्ट का वेट रिड्यूस करना है या तो फिर हमको हॉलो सेक्शन के अंदर फिक्स करना है या उसका स्ट्रेस कंसंट्रेशन को डिक्रीज करना है। ऐसी एप्लीकेशन के अंदर हम हॉलो शाफ्ट को यूज करते हैं, जैसे कि यहां पर आपको फिगर नंबर 2 में हॉलो शाफ्ट दिखाया गया है। अब हम देख लेते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ द टॉर्शन, जो कि यहां पर आपको ऊपर दिखाई गई है। T अपॉन J इज इक्वल टू टाउ अपॉन R इज इक्वल टू G थीटा अपॉन L, ये उसकी जनरल इक्वेशन है। अब देख लेते हैं T क्या है, J क्या है
टाउ क्या है, आर क्या है, जी क्या है, थीटा क्या है और एल क्या है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। T इज इक्वल टू टॉर्क और ट्विस्टिंग मोमेंट जिसका यूनिट है न्यूटन इंटू मीटर। उसके बाद देख लेते हैं J इज इक्वल टू पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट शाफ्ट एक्सिस जिसका यूनिट है मीटर रेज़ टू 4 और mm रेज़ टू 4। उसके बाद देख लेते हैं टाउ इज इक्वल टू शियर स्ट्रेस एट आउटर फाइबर जिसको हम डिनोट करते हैं जिसका यूनिट है पास्कल। R इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द शाफ्ट जिसको हम मीटर में कंसीडर करते हैं। G इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी जिसका यूनिट है पास्कल। थीटा इज इक्वल टू एंगल ऑफ ट्विस्ट जब मोमेंट वहां पर क्रिएट होता है तो वहां पर एंगल ऑफ ट्विस्ट वहां पर जनरेट होता है जिसको हम रेडियन में काउंट करते हैं। और लास्ट में है L जो है लेंथ ऑफ द शाफ्ट जिसको अगेन हम मीटर या mm में काउंट करते हैं। चलिए अब यहां पर हम देख लेते हैं शाफ्ट का एक एग्जांपल जो पावर ट्रांसमिशन के लिए यूज होता है। चलिए मैं पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द पावर a solid shaft of 40 mm diameter can transmit at 150 rpm if the maximum shear stress is not to exceed 60 Newton per mm square। हमको यहाँ पर एक शाफ्ट कितना पावर ट्रांसमिट कर सकता है ये नीचे दी गई जो कंडीशन है उसके ऊपर से वो शाफ्ट की पावर ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी हमको कैलकुलेट करनी है। हमको यहाँ पर बताया गया है नीचे शाफ्ट का आपको फिगर दिख रही है। अब इसको सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं गिवन डेटा। हमको क्वेश्चन के अंदर दिया गया है डायमीटर इज इक्वल टू 40 mm एंड मतलब उसके आरपीएम वो 150 आरपीएम 1 मिनट के अंदर 150 रोटेशन कंप्लीट करता है। एफएस जो कि शियर स्ट्रेस है हम उसको एफएस से डिनोट करते हैं वो है 60 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और यहां पर दिखाया गया है टू फाइंड मतलब कि हमको जो फाइंड करना है वो है पावर। चलिए हम इसको कैलकुलेशन देख लेते हैं, सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले हमको T फाइंड करना रहेगा क्योंकि हमको पावर फाइंड करना है। उसकी फॉर्मूला है 2 पाई nt अपॉन 60। तो उसके अंदर जो हमारे पास n की वैल्यू है 2 पाई और 60 कांस्टेंट है, हमारे पास t की वैल्यू नहीं है। तो सबसे पहले हमको T मतलब के टॉर्क फाइंड करना रहेगा। तो यहाँ पर देखो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है टॉर्क की फॉर्मूला पाई बाय 64 इंटू एफएस इंटू डी क्यूब। एफएस की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है 60, डायमीटर 40 हमको क्वेश्चन में दिया गया है। यहाँ पर हमको टॉर्क की वैल्यू मिलेगी 7,53,982.2 न्यूटन इंटू mm। अब यहाँ पर एक बात आपको खास ध्यान रखनी है कि जब भी आप पावर के अंदर टॉर्क की वैल्यू इनपुट करते हो तो उसका यूनिट कंपलसरी न्यूटन इंटू मीटर होना चाहिए। ये आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो हम टॉर्क का जो आंसर आया है उसको डिवाइड बाय 1000 करके हम उसको न्यूटन इंटू मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए टॉर्क हमारा आया 753.98 न्यूटन इंटू मीटर हमारा आंसर आया। अब चलिए ये टॉर्क की वैल्यू को हम प्लेस कर देते हैं पावर के फॉर्मूला के अंदर। फॉर डिटरमाइनिंग पावर बाय फॉर्मूला ऑफ वॉट यूज टी इन न्यूटन इंटू मीटर। जैसे कि मैंने पहले बताया पावर के फॉर्मूला के अंदर आपको आंसर मिलेगा वॉट के अंदर। कब आपको वॉट के अंदर आंसर मिलेगा? जब आप टी की वैल्यू न्यूटन इंटू मीटर फॉर्म में रखोगे। तो पावर का फॉर्मूला है 2 पाई nt अपॉन 60 वॉट। आपको जो इसका आंसर मिलेगा वॉट में मिलेगा। हमने यहाँ पर n की वैल्यू है 150, t जैसे कि हमको पहले मिला 753.98, इसकी वैल्यू यहाँ पर मैंने प्लेस की है। अगेन मैं आपको याद दिला देना चाहता हूँ कि t की वैल्यू मैंने न्यूटन इंटू मीटर में रखी हुई है। तो हमको पावर मिला 11,843.49 वॉट। अब इसको अगर आपको सिंपलीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 1000 करके हम इसको किलोवाट में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहां तक आपका न्यूमेरिकल कंप्लीट हुआ। पावर मैंने इसको किलोवाट में कन्वर्ट किया 11.84 किलोवाट। ये हमको पावर ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी ऑफ अ शाफ्ट ऑफ अ अबव गिवन कंडीशन हमने यहां पर फाइंड की। होप कि आज का वीडियो देखने के बाद आपको शाफ्ट टॉर्शन और पावर ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी ऑफ द शाफ्ट समझ में आ गया होगा। यहां पर आज के टॉपिक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहां पर दिए गए हैं। आप वीडियो देखने के बाद उसको सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। और अगर आप इस टॉपिक के इस क्विज की एग्जाम देना चाहते हो एमसीक्यू फॉर्म में तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दी गई है। थैंक यू।